आपकी पीठ, कमर और गर्दन सीधी रखें। और अपना ध्यान नासिका द्वार व ऊपर वाले होंठ के ऊपरी हिस्से पर ले आएं और यहाँ पर देखें कि सांसों की आवन जावन किस तरह से चल रही है। हर एक सांस की जानकारी रखें। भीतर जाने वाला सांस किस तरह से जा रहा है, इसको जानें। और जो सांस बाहर की ओर आ रहा है, इसको जानें। सांस बाईं नासिका से आ रहा है या दाईं नासिका से, इसको भी जानें। और जैसे ही सांस बाहर जाना शुरू हो तो इसको जान रहे हैं कि ये सांस बाहर जा रहा है। हर एक सांस के साथ सजगता, जागरूकता बनी रहे। इस तरह से अपने मन को इस छोटे से हिस्से पर टिका के रखें। यदि मन भटक जाए तो उसको भी केवल इतना देखें कि मन भटक गया और फिर काम पर लग जाएं। अब विपासना शुरू करें। सबसे पहले अपने मन को सिर के सिरे पर बीचों बीच का वह हिस्सा जिसको तलवा, ब्रह्म रंध्र के नाम से जानते हैं, उस हिस्से पर रखें, उस छोटी सी जगह पर रखें। और देखें यहाँ पर किस तरह की संवेदना प्रकट हो रही है, महसूस हो रही है। कोई खिंचाव, तनाव, दबाव, हल्कापन या भारीपन, कोई झंझनाहट, भुदभुदाहट, सरसराहट, जिस तरह की संवेदना हो केवल उसको जानें। और अपने आप को समता में बनाए रखें, उसके साथ कोई भी प्रतिक्रिया ना करें।
अब अपने मन को सिर के दाएं हिस्से, राइट साइड, दाएं हिस्से पर लेकर के आएं और सिर का आधा हिस्सा, दायां हिस्सा जो है, इसको देखें। दाएं हिस्से में कान, कान के पीछे का हिस्सा, पूरे कान का निरीक्षण करें। मन को शांत रखते हुए, स्थिर रखते हुए और समता में रखते हुए इस कार्य को करें। अब धीरे से अपने मन को सिर के बाएं हिस्से की ओर ले जाएं और सिर का बायां हिस्सा देखते हुए बाएं कान, कान के पिछले का हिस्सा, इसको ऑब्जर्व करें, जानें कि इस हिस्से में किस तरह की संवेदना हो रही है। संवेदना अच्छी है या बुरी, इसके प्रति कोई भी राग या द्वेष उत्पन्न ना करें। अच्छी है तो केवल जान लिया कि अच्छी है, बुरी है तो जान लिया कि बुरी है या दुखद है। किसी भी संवेदना का कि एक ही प्रकृति है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। ना तो हम इन्हें पैदा कर सकते हैं और ना ही नष्ट। स्वतः ही उत्पन्न होना और नष्ट होना इनका स्वभाव है। और जो चीज़ हमारे बस में नहीं, जिस पर हमारा अधिकार नहीं, तो उसके साथ कैसा राग और कैसा द्वेष। तो केवल जाने और निशक्त रह जाएं। अब अपने मन को धीरे से अपने माथे पर लेकर के आए और माथे पर देखें किस तरह की संवेदना है। माथे पर देखने के पश्चात आँखों पर
पलकों पर, गाल, नाक, मुंह, लिप्स के नीचे का हिस्सा, चिन एरिया, ठुड्डी। एक एक अंग को अलग अलग कर कर देखें, अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में देखें। पूरे चेहरे का निरीक्षण करने के पश्चात अब अपने मन को दाएं कंधे पर लेकर के जाएं। दाएं कंधे से कोहनी तक का हर एक हिस्से पर अपने मन को गुजारें। छोटे छोटे हिस्से के साथ, और देखें किस स्थान पर किस तरह की संवेदना महसूस हो रही है। जहाँ पर कुछ संवेदना महसूस ना हो तो कुछ देर रुक सकते हैं। अपने मन को एकाग्र करें, उस जगह पर फोकस करें, कुछ देर रुकें और जैसे ही संवेदना महसूस हो जाए आगे बढ़ जाएं। शरीर में कहीं भी मूर्छा नहीं है। भले ही संवेदना आज महसूस नहीं हो रही है, लेकिन होगी। मन को और शांत और स्थिर रखने की जरूरत है। कोहने से कलाई तक और पूरी हथेली, उंगलियों का निरीक्षण करें। उंगली के हर एक हिस्से पर अपने मन को गुजारें। हथेली के बीचों बीच, कलाई, छोटे से छोटा हिस्सा भी आपके मन से बचने ना पाए, हर हिस्से का निरीक्षण करें और मन को समता में बनाए रखें। किसी भी संवेदना के प्रति कोई भी नया संस्कार ना जोड़ें। संवेदना महसूस हो तो केवल जान लें कि ये संवेदना है और आगे बढ़ें, अगले हिस्से को देखें।
इसी तरह से अब अपने मन को अपने बाएं कंधे पर लेकर के जाएं और बाएं कंधे से बाएं कोहनी तक कलाई और पूरे हाथ का निरीक्षण, पूरी हथेली का उंगलियों के साथ। यदि आपके मन में कोई विचार आए, किसी भी तरह का विचार, तो उसको भी केवल जान लें और निश्शक्त रह जाएं। उसके साथ कोई नया कर्म संस्कार ना जोड़ें। अपने मन के साथ कोई नया विचार ना जोड़ें, केवल जान लिया और बस निश्शक्त निसंग होते हुए अपने कार्य पर ध्यान दें। हमारे संस्कार हमारे मन से ही उत्पन्न होते हैं। हमारे द्वारा किए गए सभी कार्य सर्वप्रथम हमारे मन में ही आते हैं। हमारा मन हमारे कर्मों के जन्मदाता है। तो अब हम किसी भी दुर्विचार, दुर्भावना के प्रति नया विचार ना देख करके वो जैसा है वैसा ही देखें। उसके साथ कुछ भी नया विचार नहीं जोड़ें, तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। और यही एक तरह से विकारों से मुक्ति का साधन है, क्योंकि हमने उसके साथ कोई भी नए कर्म को नहीं जोड़ा। और वो कर्म यदि मन से भी नहीं है तो हम शायद शरीर से भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे वाणी के कर्म या शरीर के कर्म मन के कर्म की ही संतान है। सबसे पहले कोई भी चीज़ हमारे मन में आती है, उसके पश्चात वाणी और फिर शरीर। अब हम उसको नए विचार के साथ जोड़ेंगे ही नहीं। इसी तरह से मन को शांत रखते हुए अब अपना मन, अपना ध्यान अपने गले पर ले आए। कुछ देर गले पर अपने मन को रखते हुए देखें कि इस गले पर किस तरह की संवेदना, सेंसेशन महसूस हो रही है। कोई सरसराहट, झंझनाहट, खुजलाहट, संवेदना जैसी भी हो, केवल उसको जानें और समता में बने रहें। हमारा प्रमुख कार्य समता में अपने आप को बनाए रखना है। प्रत्येक स्थिति में, चाहे संवेदना सुखद है या दुखद है, हम उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, उसके साथ कोई नया विचार नहीं जोड़ रहे,
कोई नया कर्म संस्कार नहीं बना रहे। यही हमारी विजय है और इसी का हम प्रयास कर रहे हैं। अपने मन के स्वभाव को पलट रहे हैं। यथाभूत जैसा है वैसा है, केवल इसको देखना है। अपने मन को धीरे से अपने चेस्ट रीजन, सीने की ओर लेकर के जाएं। स्टमक एरिया, एब्डोमेन एरिया, शरीर के अगले पूरे हिस्से पर अपने मन को गुजारें छोटे छोटे हिस्सों से और पूरे आगे के पूरे हिस्से को निरीक्षण करें और जानें कि शरीर पे इस हिस्से पर किस तरह की संवेदनाएं हैं और समता में बनाए रखें अपने आप को। सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है, समता में अपने मन को बनाए रखना। संवेदना मिले या ना मिले, महसूस हो या ना हो, संवेदना ना मिलने पर भी आपके मन में द्वेष आ सकता है, तो उस स्थिति में भी केवल इतना देखें कि अभी यहाँ पर संवेदना नहीं है। बस इस समय की यही सच्चाई है। केवल इसको इतना देखा, कुछ देर रुके और आगे बढ़ गए। उसके साथ कोई नया कर्म विचार नहीं जोड़ा। क्यों नहीं है संवेदना, कैसे मिलेगी, कब आएगी, इस तरह से कोई भी विचार हमने नहीं जोड़ा। यही हमारी समता है उसकी स्थिति में, उसी स्थिति में। अब अपने मन को धीरे से और आगे ले जाएं। अपने थाई मसल्स, जंघाओं से घुटनों तक और घुटनों से पैरों के पंजों तक, दोनों पैरों का बारी बारी से निरीक्षण कर सकते हैं। चाहें तो एक साथ देख सकते हैं। जिस तरह से आपकी मन की दशा है, मन की स्थिति है, उस तरह से कार्य करें। शरीर के छोटे छोटे हिस्सों पर अपने मन को टिकाएं। और यदि आपको छोटे छोटे हिस्सों पर संवेदना महसूस नहीं हो रही है, तो बड़े बड़े हिस्से को ही देखें। और जहाँ पर संवेदना महसूस हो, जान लिया कि हाँ, संवेदना महसूस हो रही है। जब आपको धीरे धीरे मन स्थिर और शांत होने लगेगा, सूक्ष्म होने लगेगा, तो शरीर के छोटे छोटे हिस्सों को भी हम देख पाएंगे। उन सभी जगह पर संवेदना महसूस भी कर पाएंगे। तो इसलिए निराश ना हो।
इसी तरह से अपने मन को शांत और स्थिर रखते हुए अपना ध्यान और अपना मन पूरे फोकस, एकाग्रता और स्थिरता के साथ अपने गर्दन, सिर के पिछले हिस्से पर ले आए। और यहाँ पर देखें किस तरह की संवेदना महसूस हो रही हैं, उनको जानें और केवल जानने का ही काम करें। कुछ देर रुकें यहीं पर, गर्दन पर, और अपने मन को टिकाए रखें कुछ देर, जब तक यहाँ पर संवेदना महसूस ना हो और मन शांत और स्थिर ना हो जाए। और जब संवेदना महसूस होने लगे, मन स्थिर और शांत हो जाए, तब इसको धीरे से नीचे की ओर लेकर के जाएं और पूरी पीठ का चाहें तो एक साथ निरीक्षण करें या फिर छोटे छोटे हिस्सों में इसको जानें कि किस तरह की संवेदना किस हिस्से पर या पूरी पीठ पर महसूस हो रही है। एकाग्र मन के साथ, शांत चित्त के साथ इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए शरीर के पूरे पिछले हिस्से को देखें, कमर के निचले का हिस्सा। अपने मन को इसी तरह से गुजारते हुए आगे ले जाएं, पैरों तक। जहाँ जहाँ पर जिस तरह की संवेदना प्रकट हो, उस तरह से केवल उसको जानें और जानने का ही काम करें।
ध्यान केवल यही रहे, मन समता में रहे, किसी भी संवेदना के प्रति राग जगने ना पाए, द्वेष जगने ना पाए। इंसान के दुख का कारण यही दोनों चीजें हैं, सुख और दुख। जब हमारे जीवन में कोई सुख आता है तो हम उसके साथ इतनी आसक्ति जोड़ लेते हैं, इतनी भावनाएं जोड़ लेते हैं कि अब वो सुख हम चाहते हैं हमेशा के लिए बना रहे। लेकिन प्रकृति का नियम ऐसे काम नहीं करता। सुख है तो दुख भी होगा ही। हमारी आसक्ति ही हमें दुखी करती है, परेशान करती है। सुख भोगना गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ आसक्ति को जोड़ लेना ये गलत होता है हमारे साथ। जब तक सुख है उसको भोगा, उसके साथ लिप्त नहीं हुए और जी जान रहे हैं ये क्षणिक है या कुछ समय के लिए है, और जब भी ये जाएगा तो दुख में ही परिवर्तित होगा। इस जागरूकता के साथ अपने मन के स्वभाव को पलटने का काम कर रहे हैं। इस साधना विधि में हम यही जान रहे हैं। हर सुख और दुख के साथ हमारा शरीर इन संवेदनाओं के ही द्वारा जुड़ा हुआ है, और यदि इन संवेदनाओं को हम देख रहे हैं और इनके साथ कोई भी राग या द्वेष उत्पन्न नहीं करते, तो हम मन का स्वभाव ही पलट रहे हैं। बार 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 अपने अंतर मन की गहराइयों पर जो उसका प्रभाव है उसको पलटने का काम कर रहे हैं। अब एक बार अपने मन को अपने सिर के सिरे पर फिर से लेकर के आए और अपने मन को हल्के से पूरे सिर से गुजारते हुए दोनों हाथों को एक साथ देखें। धीरे धीरे अपने मन को नीचे गुजारते हुए ले आए, जैसे कि कोई पानी से भरी हुई बाल्टी आपके सिर पर डाली गई हो और आप अपने मन को धीरे धीरे नीचे गुजारते हुए अपने चेहरे पर, गर्दन, गला, कंधे, हाथ, सीना, पेट, इनसे गुजारते हुए पैरों तक लेकर के जा रहे हैं, और देखें आपको किस तरह की संवेदनाएं की अनुभूति हो रही है। जैसे कोई पानी की बाल्टी आपके ऊपर से डाली गई है और वो पानी रेंगते हुए नीचे नीचे जा रहा है, उस तरह से अपने मन को धीरे धीरे गुजारते हुए चले आएं, अंत तक, पैरों तक।